प्रशांत किशोर आखिर है कहाँ पे? उनसे उड़ता हुआ बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर आखिर इस समय कहाँ पे है? मैं बताता हूँ प्रशांत किशोर कहाँ पे है। इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। प्रशांत किशोर विजय के पास है। क्या जानते हैं विजय आखिर कौन है? विजय वो है जो तमिलनाडु में जीत नहीं महाजीत। और उसके पीछे कौन शख्स था? उसके पीछे शख्स था पीके प्रशांत कुमार। मैं आपको बताता हूं, आप भी कहोगे कहां बिहार, कहां साउथ, तमिलनाडु, आखिर बोल क्या रहे हो भाई, कहना क्या चाह रहे हो? मैं बताता हूं आपको, आखिर हकीकत जब सुनोगे आप तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग सन्न रह जाएगा कि आखिर ये सच्चाई है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले वहां के विपक्ष के नेता रेड्डी ने कहा था बिहार की डीएनए से बेहतर तमिलनाडु की डीएनए है। मैं पहले आपको बता दूं, तमिलनाडु के डीएनए बेहतर है या नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे राज्य की डीएनए पे क्वेश्चन मार्क लगाना कहीं ना कहीं आपकी सोच, नीची सोच, और आपकी पूरे बिहार पे आप कैसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो भाई साहब? आप हैं कौन? आप आज के समय में वो है जो अपनी सीट तक नहीं बचा सके। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज के समय में कागज का टुकड़ा है जिसपे नाम लिखा हुआ विपक्ष के रूप में आपका रेड्डी, और आप हारे हुए नेता हैं, हारे हुए पार्टी से हैं। प्रशांत किशोर पीके ने पहले ही कहा था, याद करिए 1 साल पहले जब पॉडकास्ट हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मौका मिला अगर तमिलनाडु में काम करने का तो घर में घुस कर इन्हें हराएंगे। याद करिए वो स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट काम भी आ गया। बेशक प्रशांत किशोर बिहार में असरदार नहीं रहे, क्योंकि बिहार की राजनीति जात पात में समेट करके रह जाता है, लेकिन तमिलनाडु में वही असरदार विजय के लिए सरदार बना। थलापति विजय के जीत का कारण बहुत ही बड़ा बैकएंड में काम किया है पीके प्रशांत किशोर ने। विजय बाकायदा मंच से कहते हैं माय डियर फ्रेंड, किसे ब्रदर कह के बुलाते हैं प्रशांत किशोर को, और कहते हैं कि ये हमारे आने वाले टाइम में काम करेंगे। और उनके लिए काम किया उन्होंने, और काम ऐसी की कि विजय का पताका लहरा दिया। उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये भी दिया था पीके ने आज 1 साल पहले किसी पॉडकास्ट में, कि आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पे विजय थलापति जीतेंगे? तो बाकायदा उन्होंने कहा था मैं आपको अभी बताता हूं कि वो विजय होंगे। तो कह रहे आप कैसी बातें कर रहे हो, 118 सीट चाहिए, पहली बार की चुनाव, वो भी 2 साल पुरानी पार्टी कैसे जीत सकता है? तो उन्होंने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो पूरे तरीके से तमिलनाडु की बात मत करिए, आप सिर्फ विधानसभा की बातें मत करिए। आने वाले समय में तमिलनाडु पे छत्र राज करेंगे, वो है थलापति विजय। उनका बॉन्ड बहुत ही बेहतर बॉन्ड है थलापति विजय के साथ। और कहीं ना कहीं पीके प्रशांत किशोर बिहार में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन और स्टेट में जिस भी पार्टी के पीछे काम किया है चाणक्य कहलाए हैं। यह हकीकत है। उनका जो एनालिसिस होता है वो सटीक होता है। वो जिस भी पार्टी के लिए काम किए हैं उसमें से सोचिए 100% में अगर रिजल्ट की आप उनको मार्क्स देंगे तो मैं 100 में से लगभग 80 से 85% उनको बेहतर मार्क्स आप खुद देंगे। आप खुद समझते हैं और जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो स्ट्रेटेजी है वो जिस तरह से काम करते हैं। और सबसे बड़ी मैं इसमें प्राथमिकता दूंगा विजय थलापति को, जिन्होंने उनको खुल करके काम करने का मौका दिया साउथ में, क्योंकि वो खुद साउथ से हैं, बहुत बड़ा एक्टर है। वहाँ पे एक्टर को सिर्फ एक्टर की तरह नहीं लिया जाता है, बाकायदा भगवान की तरह पूजा जाता है उन्हें। इस तरीके से इमोशंस से जुड़े रहते हैं, वहाँ पे दिल के बहुत करीब रहते हैं। वहाँ के जितने भी फैंस होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो चाहते थे अपने दम पे भी लड़ सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी बिहार से पीके प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के फाउंडर हैं, और वो अभी चुनाव बिहार में एक भी सीट नहीं लाए हैं, बुरी तरीके से हार चुके हैं। उस शख्स पे भरोसा कैसे कर लिया? क्योंकि पता है उस बंदे में दम है। उस बंदे ने ना जाने कितने चुनाव जिता दिए हैं, कितने स्टेट में कितने को सीएम बना दिया है। ये क्वालिटी ऑफ पीके प्रशांत किशोर की है। बिहार में तो हमेशा कहता हूं, वो आपने किस पे वोट किया? ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना बेरोजगारी पे, ना अर्थव्यवस्था पे, आपने किस पे काम किया? बिहार मजदूरियों के लिए आवाज वही तमिलनाडु में जब बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था, पिटाई होने की खबर आ रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, इस पे एक मुद्दा उठाया गया मनीष कश्यप के द्वारा,
तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पे भी केस लगा और बाकायदा साल भर, लगभग 1 साल वो जेल में रहे। ये थी उनकी असलियत, उन्होंने इस तरीके से टॉर्चर करा था। तो उस पे आवाज कौन उठाया? आपका पीके प्रशांत किशोर। आज बिहारियों के लिए आवाज कौन बना? आपका पीके प्रशांत किशोर। जन स्वराज को एटलीस्ट मैं कहता हूं 10 सीट भी दे देते यार, आपके लिए बोल रहा था, आपके अधिकार के लिए कह रहा था, लेकिन आपने क्या किया? शून्य। आज वही प्रकार पीके प्रशांत किशोर पर भरोसा तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं, जहां की वो वासी नहीं है और आपके वो क्षेत्र से आते हैं, तो आपने उन्हें कोई वोट नहीं दिया। इसी हाल पे अगर रहा ना ऐसा ही, तो बिहार सोच लो आप किस दिशा में जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी जो पार्टी है वो बेहतर नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आपकी अधिकार की बात करता है, आपकी हक की बातें करता है, आपके साथ खड़े होने की बात करता है, उस पर भरोसा करके कुछ तो सीट दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो वो आने वाले टाइम में काम करेगा। और अगर आप इस तरीके से उसे डिमोलाइज करेंगे, उसके लिए बेहतर आप नहीं सोचेंगे, तो वो आपके लिए भला बेहतर क्यों सोचे? फिर तो वही दूसरे स्टेट में जाकर के काम करेंगे, दूसरे को सीएम बनाएंगे, दूसरे को पीएम बनाएंगे और उसी बैकएंड से जो अर्निंग होगी उससे अपना घर चलाएंगे। ये आपकी सोचने की बात है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो मेहनत थी और जो तगड़ा जवाब दिया उन्होंने वहां पे रेड्डी और स्टालिन को, जबरदस्त। क्या कहते थे बिहारी मजदूर के लिए, किस तरीके से वहां पे एक भ्रम फैला दिया गया, मारपीट, इस तरीके की घटना हर दिन खबर आ रही थी। वैसे इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो वीडियो आ रही थी, जो ट्विटर पे देखने को मिल रहा था, वो देख करके कहीं ना कहीं भयभीत और अचंभित करने वाली थी। क्या कोई राज्य का एक मुखिया, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इधर यूपी बिहार से जो मजदूर जाते हैं उनके लिए आप एक मैसेज दें कि भाई हमारे स्टेट में इस तरीके की काम नहीं होनी चाहिए, उन पे रोक लगाओ, उनके साथ कार्रवाई करो जो कोई इस तरीके का अत्याचार करता है। आप ये ना करके बाकायदा पूरे डीएनए पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आपसे बेहतर डीएनए तमिलनाडु के। किस हिसाब से कहा आपने? आपकी, मैंने बताया ना, आज आप हारे हुए नेता और हारे हुए पार्टी के लीडर हो। जब तक सत्ता में हो तभी तक हिटमैन हो। जैसे ही आप वहां से बाहर हो चुके ना, आज के समय में आपकी औकात कुछ नहीं रही। प्रशांत किशोर ने बाकायदा जो कहा था वो घर में घुस करके आपको सचेत नहीं किया, बल्कि गिरा दिया जमीन पे। अब भी संभल जाइए, पॉजिटिव राजनीति करिए जिस तरीके से थलापति विजय ने किया और महाप्रचंड जीत जीती। निगेटिव कैंपेन करेंगे तो यही हाल होगा जो अभी आपका हुआ है। आज के लिए इतना ही। पीके प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई, थलापति विजय। आई होप कि आप अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि आप एक उम्मीद के साथ तमिलनाडु के लिए एक बहुत ही बड़ा लीडर कह सकता हूं कि आप उभरे हैं। तो आप लोगों को एजे न्यूज पल्स पे जुड़ने के लिए, वहां पे प्यार सपोर्ट है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिकेट की न्यूज़ देखने के लिए जे स्पोर्ट्स नेशन पे शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत आप लोग ख्याल। माय फ्रेंड, माय ब्रदर, कॉमरेड इन आर्म्स, फाउंडर जन स्वराज पार्टी, திரு பிரசாந்த் கிஷோர்